डियर स्टूडेंट्स, 70th बीपीएससी का 30 सितंबर को एग्जामिनेशन हो सकता है। उस हिसाब से आज जब 15 जून है तो लगभग 100 दिन आपके पास है। अगर 100 दिन की तैयारी में 100% गारंटीड रिजल्ट चाहिए तो आज उसकी बात करेंगे और बिल्कुल लाग लपेट के बिना, इधर उधर की बात के बिना 100% अगर आप फॉलो करते हैं डेफिनेट आपका रिजल्ट आ सकता है। एकदम ऐसी बुक्स बताएंगे, ऐसा तरीका बताएंगे कि घर बैठे आप इसे फॉलो करके रिजल्ट में आ सकते हैं या आ सकती हैं। साथ ही हम वैसे भी स्टूडेंट्स की आज बात करेंगे या गृहिणियों के भी जिनके पास टाइम कम होता है, अगर घर बैठे बिना किसी को ज्वाइन किए अपनी तैयारी से अपने घर बैठे एग्जामिनेशन में आना चाहते हैं, जो जॉब वाले हैं जिनके पास समय का अभाव है, आज उनकी भी बात करेंगे। लेकिन उनके लिए थोड़ा सा रिस्क के साथ, थोड़ा सा उनके लिए रिस्क होगा। हम कम किताबें बताएंगे ताकि आप उसे कर सके, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। हालांकि इसमें थोड़ा सा रिस्क होगा, हालांकि रिस्क के बावजूद इसमें भी रिजल्ट होने की पूरी संभावना रहेगी। शॉर्टकट आपका बताएंगे जिनके पास टाइम कम है, लेकिन एक उपाय जरूर आज ऐसा आपको हम बता रहे हैं जिसे आपने फॉलो किया। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमें रिजल्ट चाहिए, तो इसे आप फॉलो कर लीजिए। किसी को अगर ज्वाइन नहीं करना मत कीजिए, घर बैठे अपनी जगह पर रहते इन किताबों को पढ़िए, रिजल्ट में आ सकते हैं गारंटीड, मेरा आश्वासन है आपको। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हिस्ट्री की कौन सी बुक पढ़ें जिससे रिजल्ट हो जाए, इतने हम स्कोर कर लें, है ना। तो हिस्ट्री में मॉडर्न होगा, मेडिवल होगा, एंशिएंट होगा। स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात हम बता दें, एक गाइड बुक आपको सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो एक गाइड बुक से उस चैप्टर को पढ़ लीजिए। यह गाइड बुक कौन हो सकता है? या क्रॉन या लुसेंट, दोनों में से कोई भी है, आप उसे फॉलो कीजिए। प्रेफरेबली हम क्रॉन कहते हैं, लेकिन लुसेंट है, लुसेंट भी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ सकती हैं। पूरा लुसेंट पढ़ जाइए, एकदम वन लाइनर शॉर्ट में है, लेकिन इस गाइड बुक की अपनी उपयोगिता है। 40 से 45 क्वेश्चंस इन गाइड बुक से आना ही आना है मिनिमम। 68 में 68वीं में 55 क्वेश्चन आया था और 69th में 43 क्वेश्चन आया था इन गाइड बुक से। इनका अपना रेलेवेंस है, एक गाइड बुक आपको रखना ही रखना है। फिर से हम कह दें, क्रॉन का जीके समान ज्ञान आता है या लुसेंट का जीके वाला आता है, जो भी आपके पास है उससे आप पढ़ सकते हैं। एक गाइड बुक अनिवार्य है, किसी भी चैप्टर को पढ़िए, पहले गाइड बुक से पढ़ लीजिए, समरी मिल जाएगा, फैक्ट मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ जाएगा, उबाऊ भी नहीं लगेगा। अब इसके पैरेलल, हम कई बार कहते हैं पैरेलल बुक्स 100% रिजल्ट के लिए, गारंटेड रिजल्ट के लिए। तो पैरेलल हिस्ट्री में कौन सा? आधुनिक भारतीय इतिहास में स्पेक्ट्रम पढ़िए। हालांकि बिपिन चंद्रा भी इसके पैरेलल अच्छी बुक है, लेकिन हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम आपने पढ़ लिया, इस गाइड बुक के साथ हिस्ट्री के प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास में। और कितने क्वेश्चंस होंगे? लगभग 25 क्वेश्चंस होंगे हिस्ट्री से, जिसमें से 17-18 क्वेश्चन तो मॉडर्न इंडिया से केवल हो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री की। इन दोनों सेगमेंट को किससे पढ़ें? गाइड बुक पढ़ लीजिए, सबसे पहले गाइड बुक से पढ़ लीजिए मध्य और प्राचीन भारतीय इतिहास, और फिर इसके पैरेलल, ज्यादा टफ नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं, हम एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहे हैं। एनसीईआरटी जो पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, 6ठी से लेकर 12वीं तक पढ़ना होगा। कई बार बोझिल लगेगा, कई बार उबाऊ लगेगा, कई बार इंटरेस्ट नहीं होगा। जो लोग एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, जिनके पास स्टडी आवर है। लेकिन हम इसके अलावा उपाय बता रहे हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी मत पढ़िए, हम उसके अलावा उपाय बता रहे हैं। इसमें भी उपाय है, इसमें भी रिजल्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मेडिवल और एंशिएंट में, हिस्ट्री में फिर गाइड बुक के अलावा आपको एनसीईआरटी नोट्स पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी नोट पढ़ लीजिए, काम चलेगा। बहुत अच्छा कलेक्शन है, अच्छा समरी है। एनसीईआरटी नोट्स अरिहंत का आया है, अभी सेकंड एडिशन आया है, अभी नया वाला येलो कलर का है, सेकंड एडिशन आया है। याद रखिएगा, उसका एमसीक्यू की हम बात नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटी नोट्स बुक है। तो हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट, हमने रेफरेंस बुक भी बता दिया और गाइड बुक भी बता दिया। हिस्ट्री हो गया। आइए उसके बाद पॉलिटी, उनके लिए जिन्हें हर हाल में रिजल्ट लेना है, पहले गाइड बुक से पढ़ लीजिए। जिस भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, तो पहले गाइड बुक से पढ़ लीजिए, और फिर एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए। एम लक्ष्मीकांत बहुत मोटी है, सब नहीं पढ़ना है ना, सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ लीजिए ना। तो फंडामेंटल राइट है, पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट पढ़ना है, वहां से पढ़ लीजिए ना, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। किसी भी तरह का प्रश्न आएगा, अगर एम लक्ष्मीकांत आपने साथ में पढ़ लिया, नहीं छूटेगा क्वेश्चन। एम लक्ष्मीकांत सभी से होता नहीं है, इसलिए रिजल्ट भी फंसता है। टफ क्वेश्चंस आएंगे, आप अगर केवल गाइड बुक से पढ़ेंगे तो परेशानियां आएंगी। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि 100% रिजल्ट है तो एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी में पढ़ना होगा। और ये सारी बुक्स जो हम बता रहे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों ही वर्जन में है।
अब आइए उसके बाद साइंस की बात करते हैं। साइंस में कौन सा पढ़िएगा? साइंस में आपको एक गाइड बुक तो रखना ही है। स्पेशलाइज बुक छोड़ दीजिए, बहुत टफ हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन वैसा जिससे रिजल्ट लेना है और पढ़ना भी है। तो एक गाइड बुक लुसेंट या क्रोन आप पढ़ेंगे और साथ में फिर हम कह रहे हैं एनसीईआरटी का नोट्स पढ़ लीजिए। साइंस का अरिहंत वाला एनसीईआरटी का नोट्स सेकंड एडिशन आ गया है, पुराना वाला है फर्स्ट एडिशन, वो भी सही है, दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है। अभी नया वाला सेकंड एडिशन आ गया है, येलो कलर है, अरिहंत का एनसीईआरटी नोट्स किताब का नाम है। साइंस उससे पढ़ लीजिए और पहले पढ़ लीजिए गाइड बुक से, हो गया साइंस भी। आपको उससे अलग नहीं पढ़ना है, इतना क्वेश्चन आप कर लेंगे कि आप कट ऑफ पार कर लेंगे। उसके बाद आइए इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में क्या पढ़ें? बहुत टफ, कहां से करें? तो इकोनॉमी में सबसे पहले आप अपने गाइड बुक से फिर से पढ़ लीजिए। और हम आपको अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि आपका चाहे योजना हो, चाहे राष्ट्रीय आय हो, चाहे बैंकिंग हो, शेयर बाजार हो, उद्योग हो, कृषि हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो या आर्थिक शब्दावलियां हो, ये सब एक गाइड बुक में स्टैटिक पोर्शन यहां से आपका बड़े अच्छे से कवर हो जाएगा। तो क्रॉन इसमें बेस्ट है। अगर क्रॉन आप पढ़ते हैं, नहीं तो लुसेंट है, लुसेंट से ही पढ़ लीजिए। तो स्टैटिक पोर्शन इतना जो हमने नाम लिया, ये आपका इकोनॉमी में बहुत हद तक काम चल जाएगा इन गाइड बुक से, लेकिन केवल इससे नहीं होगा। तो इसके पैरेलल कौन पढ़ें? रमेश सिंह नहीं पढ़ना है, नितिन सिंघानिया नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सब मोटी है, साल भर पढ़ने वाली बुक है। ये दोनों शानदार बुक है, नितिन सिंघानिया और रमेश सिंह इकोनॉमी में अल्टीमेट बुक है, लेकिन उनके लिए जिनके पास टाइम है साल भर पढ़ना है। अभी हम बात कर रहे हैं इस 100 दिन की, तो इन दोनों बुक्स को छोड़ दीजिए। प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्त अंक आता है, स्पेशल इशू आता है, एक्स्ट्रा इशू इंग्लिश में कहलाता है और हिंदी में अतिरिक्त अंक कहलाता है। क्या आप बोलेंगे? आप बुक स्टॉल पे जाएंगे, आप कहेंगे प्रतियोगिता दर्पण का अर्थशास्त्र का अतिरिक्तांक दीजिए। जितना भी सब्जेक्ट का आता है, प्रतियोगिता दर्पण का सब सब्जेक्ट का आता है, अतिरिक्तांक कहलाता है, लेकिन यहां पर आपको केवल अर्थशास्त्र लेना है। इकोनॉमी तो आपका यहां पर कवर अप हो जाएगा, इसमें करंट का भी काफी पोर्शन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बुक से हो गया गाइड बुक और साथ में ये प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक। अब कौन बच गया आपका ज्योग्राफी, भूगोल। भूगोल में क्या करें? फिर यहां पे हम कह रहे हैं गाइड बुक से पढ़ लीजिए सबसे पहले, लुसेंट या क्रॉन से, और उसके बाद महेश बर्णवाल कर लीजिए, महेश बर्णवाल की ज्योग्राफी। अब इसमें दो तरह का ज्योग्राफी आता है, एक एनसीईआरटी ज्योग्राफी लिखा आता है, एनसीईआरटी भूगोल, वो वन लाइनर टाइप का है, शॉर्ट है, वो नहीं करना है, उससे काम नहीं चलेगा। आपको समग्र अध्ययन, एक समग्र अध्ययन, अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, जिसमें विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल दोनों होगा और डिटेल्स में होगा। याद रखिएगा, एनसीईआरटी भूगोल नहीं महेश बर्णवाल वाला, बल्कि डिटेल्स वाला, जिसमें लिखा होता है भूगोल एक समग्र अध्ययन। अभी नया वाला ब्लू कलर का है, इससे पहले ग्रीन कलर का था, नया वाला ब्लू कलर का, इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, महेश बर्णवाल। क्या इससे काम चल जाएगा? बहुत अच्छे से काम चलेगा। अपने गाइड बुक के साथ एक ज्योग्राफी इससे कर लीजिए, यहां भी आपका हो गया। ये सारा उपाय हम आपको बता रहे हैं जिससे रिजल्ट आएगा, डेफिनेट रिजल्ट आएगा और कट ऑफ तो डेफिनेटली आप पार करेंगे। अब बात हो गई बिहार स्पेशल की। बिहार स्पेशल में क्या करें? एकदम आसान उपाय हम आपको बता रहे हैं, इधर उधर नहीं भटकना है। दो बुक हम बता रहे हैं, ये दोनों बुक शानदार है। याद रखिएगा, बिहार स्पेशल में बहुत भटकाव की स्थिति है। कुछ बुक्स केवल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, प्रीलिम्स का वहां पर गुंजाइश कम है। आप या तो क्रॉन का या फिर मनीष रंजन का, इन दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिए जिसमें प्रीलिम्स भी कवर होगा, मेंस भी कवर हो जाएगा। तो दोनों में ये काम आएगा स्टैटिक पोर्शन के लिए। बिहार स्पेशल में कितने क्वेश्चन आएंगे? 24-25 क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर्स का मिलाकर बिहार से 24-25 क्वेश्चन आएंगे और स्टैटिक लगभग 13-14 स्टैटिक क्वेश्चन होगा। ये इन बुक से संभवतः, पूरी संभावना है, कवर अप हो जाएगा। ये तो हो गया स्टैटिक का। अब बिहार स्पेशल में करंट का किससे करें? बिहार स्पेशल में करंट की फिर बड़ी समस्या है और काफी वेग हो जाता है यहां पर कि कौन सा क्या पढ़ें। देखिए, आमतौर पर जब एग्जामिनेशन नजदीक होता है तब बिहार करंट की मैगजीन्स बड़ी अच्छी अच्छी आती है, 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले, 1 महीने पहले, क्योंकि तभी स्टूडेंट्स लेते हैं, खरीदते हैं, इसलिए पब्लिशर भी तभी लाते हैं। तो बिहार स्पेशल पर करंट में एग्जामिनेशन से 1-1.5 महीने पहले अच्छी अच्छी मैगजीन्स आती हैं। हम साथ में रहेंगे, जो भी आएगा हम आपको सजेस्ट करते रहेंगे। अभी आपको नहीं मिलेगा करंट में, बिहार स्पेशल में, तो अभी क्या करें? अभी यूजुअली दृष्टि का मंथली आता है, बिहार करंट अफेयर्स दृष्टि मैगजीन आता है, हर मंथ आता है। आप अभी उससे काम चला सकते हैं। बाद में जब एग्जामिनेशन 1-1.5 महीने बचेगा तब बिहार करंट पर अच्छी मैगजीन्स आएगी, तब आप ले लीजिएगा। करंट भी बिहार का है ना। और सबसे अच्छा तो यह होता है कि आप अखबार देखें, क्योंकि बिहार करंट के बहुत सारे क्वेश्चंस अखबारों से हल होते हैं। चूंकि सेटर्स कई बार
पेपर देखकर, अखबार देखकर भी क्वेश्चन सेट करते हैं। तो ये अखबार की महत्ता है। लेकिन बहुत सारे लोग अखबार नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए बिहार स्पेशल, या तो आप अभी दृष्टि का मंथली आता है वो लेना शुरू कीजिए, या फिर आपको वेट करना होगा। स्पीडी का बहुत अच्छा आता है एग्जामिनेशन से कुछ 1-1.5 महीना पहले, तब ले लीजिएगा बिहार करंट का। जब तक स्टैटिक में आप क्रॉन या मनीष रंजन का पढ़िए। बिहार स्पेशल भी हो गया, अब आइए करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स एक बचा, नेशनल करंट अफेयर्स। ये कहाँ से करें? अगेन हम कहेंगे, अखबार अगर आप पढ़ रहे हैं, हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है 1-1.5 महीना पहले, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, और मेरी आशा है कि वो जो भी कंटिन्यू कर रहे होंगे उनको बहुत हेल्प मिलेगा अखबारों से। लेकिन बहुत सारे लोग अखबार नहीं पढ़ सकते हैं, जॉब वाले तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं, ड्यूटी वाले या हमारी गृहिणियाँ, समय नहीं मिलता, छोड़ दीजिए। आप क्या करें, आपको 3 मैगजीन पढ़ना होगा, 3 मैगजीन पढ़ना होगा। फिर हम कह रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं उनके लिए जिनको 100% रिजल्ट लेना है, तब उन्हें पढ़ना भी पड़ेगा। याद रखिए, हम गृहिणियों के लिए या जॉब वाले को, या जिनके पास समय कम है, पढ़ने को ज़्यादा समय नहीं मिलता है, उनके लिए अभी यहाँ पर नहीं बात कर रहे हैं, उनके लिए हम आ रहे हैं। अभी ये हम उनके लिए बात कर रहे हैं जिनके पास 6, 8, 10 घंटे स्टडीज आवर है और जो हर हाल में रिजल्ट लेना चाहते हैं या चाहती हैं, उनका उपाय हम बता रहे हैं, है ना। तो करंट में आइए, आपको 3 मैगजीन पढ़ना होगा। कौन कौन? एक परीक्षा मंथन पढ़ना होगा। परीक्षा मंथन साल में 4 आता है, 4 इशू आता है, लक्ष्य नाम से आता है। लक्ष्य 1 आ चुका है, अभी मार्केट में लक्ष्य 2 दिख रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड। करंट अफेयर्स परीक्षा मंथन का अंग्रेजी हिंदी दोनों में आता है। लक्ष्य इसका हेडलाइन होता है, साल में 4 आता है, 3-3 महीने पे। एक आ चुका है लक्ष्य 1, लक्ष्य 2 अभी मार्केट में है। हम अगर संभव हुआ तो वीडियो के लास्ट में पिक्चर डाल देंगे, वीडियो के लास्ट में। तो परीक्षा मंथन एक पढ़ना पड़ेगा, दूसरा प्रतियोगिता दर्पण मंथली पढ़ना पड़ेगा, और तीसरा एक स्पीडी का ईयरली, वार्षिकी कर लीजिए। किसके लिए? जिन्हें रिजल्ट लेना है। तो आप समझ रहे हैं, ये रिजल्ट लेने वालों के लिए है। तो थोड़ा सा हम अधिक बता रहे हैं, लेकिन इसे कर लेते हैं, रिजल्ट आपका नहीं रुकेगा। घर बैठे भी तैयारी कीजिए, अपने स्तर पर तैयारी कीजिए, आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। ये तो उनके लिए हो गया। अब आइए बात करेंगे उनके लिए जिनके पास समय कम है, स्टडी आवर कम है, जॉब करते हैं, गृहिणियां हैं, या कई मामलों में टाइम नहीं है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई छोड़ चुके थे या छोड़ चुके थे, लेकिन इस बार तैयारी कर रही हैं, एग्जामिनेशन में आना चाहते हैं, बीपीएससी निकालने का भाव जग गया है, मन हो गया है, मेहनत करने को आप तैयार हैं, लेकिन मेहनत करने के लिए समय कम है। तो आपका थोड़ा सा रिस्क के साथ, थोड़ा सा रिस्क होगा। उसके बाद हम आपको एकदम शॉर्टकट बता रहे हैं। एक, आपको एक गाइड बुक रखना होगा, लूसेंट या क्रॉन, प्रेफरेबली क्रॉन, जीके, सामान्य ज्ञान, ये रखना होगा। आइए उसके बाद अरिहंत का नोट्स ले लीजिए, कुछ मत लीजिए। हम स्पेक्ट्रम भी आपको नहीं बता रहे हैं, स्पेक्ट्रम भी छोड़ दीजिए, एम लक्ष्मीकांत भी छोड़ दीजिए, आप महेश बर्णवाल भी आप छोड़ दीजिए। उनके लिए हम बता रहे हैं जिनको थोड़ा सा रिस्क होगा, जिनके पास स्टडी आवर नहीं है, जिनके पास टाइम ही नहीं है पढ़ने का, लेकिन तब भी आपकी संभावनाएं रहेंगी। याद रखिए, रिस्क तो होता है, पूरा जीवन ही रिस्क पर है, तो रिस्क तो हर जगह है। थोड़ा सा रिस्क अगर यहां पर लेकर और कम स्टडीज में संभावनाएं बनती हैं, तो क्यों नहीं हम करेंगे। तो आपको हम बता रहे हैं, एक गाइड बुक क्रॉन या लूसेंट की, प्रेफरेबली हम क्रॉन कहते हैं, एक रखिएगा गाइड बुक, और साथ में अरिहंत का एनसीईआरटी नोट्स आता है, 5 सब्जेक्ट में आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, 5 सब्जेक्ट का आता है। संभव हुआ तो हम पिक्चर लास्ट में लगा देंगे, लेकिन ये 5 सब्जेक्ट अभी येलो कलर का आया है, अभी 2nd एडिशन आया है, और इससे पहले मल्टी कलर था 1st एडिशन, पुराना है तो भी चलेगा, और अगर नहीं लिया है तो येलो कलर वाला लेना होगा, 2nd एडिशन है। 5 सब्जेक्ट में एनसीईआरटी नोट्स, किताब का नाम है, पब्लिकेशन अरिहंत है, 5 सब्जेक्ट में आता है। ये आप ले लीजिए, तो 5 सब्जेक्ट आपका कवर कर जाएगा। ना तो आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है, ना ही आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ना ही आपको महेश बर्णवाल पढ़ना है, एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है, टाइम नहीं है आपके पास। तब हम आपके पास शॉर्टकट उपाय बता रहे हैं। एक गाइड बुक क्रॉन या लूसेंट और साथ में एनसीईआरटी नोट्स ले लीजिए, 5 सब्जेक्ट आपका कवर कर जाएगा। बिहार स्पेशल में क्रॉन या मनीष रंजन, सब्जेक्टिव के लिए क्रॉन या मनीष रंजन, ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव के लिए ये पढ़ना होगा आपको। और करंट के लिए, बिहार करंट के लिए आप रुक जाइए, एग्जामिनेशन जब नजदीक होगा तब स्पीडी का बहुत अच्छा आता है, या एडिटोरिया का, या 1-2 और पब्लिकेशन है, जैसा आएगा हम आपको सजेस्ट करेंगे, वो ले लीजिएगा। अभी आप बिहार करंट पर ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क के साथ आपको तैयारी करना है, आपके पास समय नहीं है, हम उनके लिए बता रहे हैं। बिल्कुल, तो 5 सब्जेक्ट आपका किसका हो गया? अरिहंत का एनसीईआरटी नोट्स हो गया, एक गाइड बुक हो गया, एक बिहार स्पेशल हो गया। बिहार करंट का हमने कहा कि रुक जाइए, एग्जामिनेशन से आपको पहले लेना होगा, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। अब बात करेंगे करंट का। करंट आप कैसे करें? करंट में बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो इसे आपको करना होगा, क्योंकि इसमें बहुत वैरायटी है। तो यहां पर मिनिमम प्रतियोगिता दर्पण या
परीक्षा मंथन, अभी मार्केट में लक्ष्य 2 है, तो लक्ष्य 2 से आप स्टार्ट ले सकते हैं या ले सकते हैं, या प्रतियोगिता दर्पण का मंथली अभी आ रहा है वो आपको लेना होगा, और साथ में ब्लू कलर वाली स्पीडी का वार्षिकी। बस आपको इतना करना है उनके लिए जिनके पास समय कम है। तो ये हो गया आपका 100 दिन का पूरा प्लान, उनके लिए भी जिनके पास टाइम कम है, शॉर्टकट मेथड हमने बताया, और उनके लिए भी जिनके पास पूरा समय है, स्टडी आवर है और हर हाल में रिजल्ट में आना है। हमने आपको उपाय बता दिया है, इतना करके देखिए। कोई भटकाव, कोई इधर उधर झांकना भी आपको नहीं है, बिल्कुल झांकना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना आप कर लीजिए, डेफिनेट रिजल्ट होगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।